मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया जिसमें हमने दो मेथड को पढ़ा, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड को। आज उसी चीज़ को आगे मज़ीद करेंगे लेकिन वही क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो कभी आए नहीं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन हम इसको करेंगे समझेंगे क्योंकि पेपर में ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज का पार्ट तो है ना, तो लिहाजा आपने अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करना है। किसी भी चीज़ को लेके आपने इजी नहीं होना कि पेपर में कभी आई नहीं तो हम इसको छोड़ देते हैं। पेपर में अननेसेसरी चीज़ें भी बाज़ दफ़ा पूछ लेता होता है, जिससे पेपर थोड़ा सा पैटर्न से हट के आ गया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो लिहाजा इन क्वेश्चन को भी आपने समझना है। अमूमन इन क्वेश्चन को टीचर्स हजरात स्किप करवा देते हैं, जो कि ठीक भी है क्योंकि वो पेपर में पूछे नहीं जाते, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे किसी किस्म का, क्योंकि हम मैक्सिमम अपने आप को तैयार करके जाएंगे। ठीक है, पेपर में अगर आप देखें पिछले 2 सालों के अंदर तो वेरिएशंस खेल रहा है सवाल के अंदर, तो लिहाजा हम इस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे। कहते क्वेश्चन 2 कहता है दे लेंथ, मतलब सब कुछ वही है, बस ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट होगा स्टेटमेंट में होगा। हम स्टेटमेंट से इक्वेशन बना लेंगे, बाकी सारा काम हमारा वही है। मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन से बना के दे दूंगा, बाकी आगे आपने इसको मजीद सॉल्व खुद ही कर लें। कहते हैं द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल देखिए ऐसी शेप होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड से बराबर होती है। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, आमने सामने वाली साइड आपस में बराबर होगी। ये एक रेक्टेंगल है। कहते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स। इसमें स्टेटमेंट को समझने का 4 टाइम्स कहते हैं 4 गुना टू इट्स विड्थ, अपनी चौड़ाई की। जो लेंथ है तो लंबाई जो है वो चौड़ाई का 4 गुना है। अच्छा, यहां तक पहले बात करते हैं, पहले पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। कहते हैं कोई एक रेक्टेंगल, अब हमें नहीं पता रेक्टेंगल कौन सी, हमने एक रेक्टेंगल को लेट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लेता हूं, तो उसकी जो लेंथ है उसको मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इस लेंथ को x एक्सपोज कर लिया। अब मुझे नहीं पता क्या है, मैंने इसको फॉर एग्जांपल लेंथ को x एक्सपोज कर लिया और उसकी विड्थ को मैं y एक्सपोज कर देता हूं, उसकी चौड़ाई फॉर एग्जांपल y है। अब स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें। द लेंथ, लंबाई, ये जो लंबाई है ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है इज 4 टाइम्स, 4 गुना है इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई का। यानी कि हम अगर क्या करें, अगर हम चौड़ाई को 4 गुना कर दें, मतलब उसको 4 दफा बढ़ाएं तो वो इसकी लेंथ के बराबर आ जाएगा। अच्छा, तो इसी बात को पहले हम यहां पे लिख लेते हैं। तो मैंने ये वही लिखा यहां पे, लेट कर लिया, फर्स्ट कर लिया, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, तो हमने फर्स्ट कर लिया। लेट भी लिख सकते हैं, सपोज भी लिख सकते हैं। द लेंथ इज इक्वल टू x, जैसे कि मैंने बताया, हमने लेंथ को क्या सपोज कर लिया, हमारे पास लेंथ क्या है x फॉर एग्जांपल, और विड्थ क्या है हमारे पास y, हमने विड्थ को y सपोज कर लिया। लेंथ हमारे पास x है और विड्थ इसकी y है। तो कंडीशन के मुताबिक क्या करना है सवाल की, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स टू इट्स विड्थ। जो उसकी लेंथ है, लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई का 4 गुना है। यानी कि अगर हम उसकी चौड़ाई को 4 दफा बढ़ाएं, जैसे कि ये चौड़ाई है, लेट्स सपोज ये चौड़ाई है इसको चौड़ाई को अगर मैं 1 2 3 4 दफा करूं तो वो इसकी लेंथ के बराबर बन जाएगा। अच्छा, वो ये कहना चाहता है। तो इसका मतलब हमें बताया यानी कि x हमारे पास क्या है, x इसकी लंबाई है, यानी इस लंबाई चौड़ाई ये दोनों बराबर कब होगी, अगर मैं चौड़ाई को 4 गुना कर दूं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 4 दफा, यानी अगर ये एक y है, ये दूसरा y है, ये तीसरा y है, चौथा y हमारे पास क्या चौड़ाई है, लेंथ विड्थ है। इस चौड़ाई को 4 दफा जमा कर लूं आपस में, तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। 4y दैट इज इक्वल टू x, तो उसकी लंबाई के बराबर आ जाएगा। तो हमें पता है इक्वेशन के हमने वेरिएबल्स की तरफ कांस्टेंट की तरफ करना होता है, तो y से क्या हमारा प्लस जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास x - y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, x - 4y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये अभी जस्ट मैंने इतनी स्टेटमेंट को पढ़ा है, ठीक हो गया, हमारे पास पहले इक्वेशन बन गई। ओके, आगे पढ़ते हैं। द पैरामीटर, अभी पैरामीटर किस बला का नाम है, इसको जरा समझो। देखिए पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स,
कोई भी शेप हो उसकी कोई ना कोई साइड्स होती हैं, तो उसकी जितनी भी साइड्स हैं अगर उन सारी साइड्स को अगर हम जमा कर लें, ऐड कर लें आपस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका पैरामीटर बन जाएगा। अब देखिए इसमें कितनी साइड्स हैं हमारे पास, ये एक लंबाई है, एक साइड है, ये एक चौड़ाई है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी लंबाई मतलब ये भी एक लंबाई है, तीसरी साइड आ गई, और ये चौथी साइड आ गई, ये भी एक लंबाई चौड़ाई है, चौथी साइड आ गई। यानी कि इस रेक्टेंगल के कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि इन चारों साइड्स को अगर आपस में प्लस करें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, पैरामीटर के बराबर आ जाएगा। अब इस चार साइड्स के अंदर देखिए हमारे पास दो लेंथ आ रही है, यानी कि एक एक्स ये आ रहा है और एक एक्स ये आ रहा है, ये दो लेंथ है क्योंकि आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, और एक चौड़ाई ये एक वाई ये आ रहा है और एक वाई ये आ रहा है, यानी कि इसमें दो लेंथ और दो विड्थ है हमारे पास। तो पैरामीटर क्या आगे कहते हैं, पैरामीटर आई होप से समझ में आ गया, जो सम ऑफ ऑल साइड्स है, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150। पैरामीटर कहते हैं यानी कि इस एक साइड अगर मैं इसको लेट्स कुछ नाम दे दूं, ए बी सी, इस रेक्टेंगल को नाम दे दूं, तो ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक को जब प्लस करा तो किसके बराबर आ रहा है, 150 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड, तो क्या है डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन से मुराद क्या है, हमारे पास उसकी लेंथ हमने निकालनी है, लेंथ और विड्थ की एक्स और वाई की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये बनती है, दूसरी इक्वेशन क्या है, पैरामीटर क्या है हमारे पास, सवाल में दैट इज इक्वल टू 150, पैरामीटर हमारे पास 150 है। तो अब देखिए इस पैरामीटर में कितनी लेंथ है, मैंने बताया एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, कितनी लेंथ है, दो लेंथ है हमारे पास 2x, और कितनी विड्थ है, दो विड्थ है हमारे पास, एक y और एक y, दो y 2y, तो यानी कि 2x 2y इन दोनों को प्लस करो किसके इक्वल आएगा, 150 के इक्वल आएगा, क्योंकि देखिए ना x + y + x + y, यानी कि अगर यहां पे भी कर दो x + y + x + y, तो किसके इक्वल आ रहा है, 150 के इक्वल आ रहा है। तो कितनी x आ गया, 2x + 2y दैट इज इक्वल टू 150, जो कि पैरामीटर है हमारे पास। तो ये वही लिखते हैं। आप मजीद इसको करना चाहो तो दोनों में 2 को कॉमन ले लो, x + y दैट इज इक्वल टू 150, अब 2 + 2 75 से 150, तो कटिंग हो गया x + y दैट इज इक्वल टू 75, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 x - 4y दैट इज इक्वल टू 0 और x + y दैट इज इक्वल टू 75। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया। अब आप इसको आगे मजीद सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें भी दोनों मेथड से करना है, अपने ग्रामर रूल से भी और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से भी। पेपर में आपको जिस तरीके से गए आप उस तरीके से करना है, लेकिन अगर नहीं गए तो फिर आपकी मर्जी से इस मर्जी तरीके से इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए इसमें भी शेप हमें किसकी बात दे रहे हैं, हमें रेक्टेंगल ही दे रहे हैं, यानी कि रेक्टेंगल क्या होती है, इसको यहां पे मैं बना रहा हूं एक ऐसी शेप जो मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, जिसकी आमने वाली साइड्स बराबर होती है, ये साइड बराबर होगी, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होगी। कहता है टू साइड्स, दो का मतलब तो दो साइड्स कहते हैं अतराफ, दो साइड्स जो है रेक्टेंगल की डिफर का मतलब होता है फर्क है दोनों में, दो साइड्स में फर्क है कितने का, 3.5 का। पहले यहां तक बात कर ली। देखिए वही बात जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लेंथ को मैंने x कंसीडर किया था और विड्थ को मैंने y कंसीडर किया था। कहते हैं ये दो साइड्स है ना हमारे पास, इनके दो, एक लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों साइड्स के दरमियान जो फर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.5 का आ रहा है, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, अगर हम ऐड कर लें लेंथ हमारे पास x है और विड्थ हमारे पास y है, क्योंकि मैंने बताया था कि हमें फर्क कर लें, तो कंडीशन के मुताबिक दोनों साइड्स में फर्क, यानी कि लेंथ x विड्थ चौड़ाई दोनों फर्क x - 5 दैट इज इक्वल टू कितना, 3.5 का। अच्छा, दोनों साइड में कितने का फर्क है, 3.5 का फर्क है, ये पहली कंडीशन बन गई। तो फाइंड करना है डायमेंशंस, वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह डायमेंशन यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी हमने ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू 67। तो पैरामीटर की स्टोरी बिल्कुल वही है जो मैंने यहां पे बताई। अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में दो साइड्स, दो लेंथ और दो विड्थ होती है, यानी कि 2x + 2y दैट इज इक्वल टू 67। यहां पे अगर 2 कॉमन ले जाओ, कॉमन ले सकते हो, लेकिन 2 और 67 किसी एक के अंदर डिवाइड नहीं होते तो कटिंग नहीं हो सकेगी, तो लिहाजा आप इसको कॉमन ना ही लें। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप चाहे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करें, आप चाहे ग्रामर रूल से करें, पेपर में जिस तरीके से पूछेगा आप उस तरीके से करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप चाहे दोनों तरीकों को कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने। तरीका वही सॉल्व करने का जो हमने प्रीवियस पढ़ा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई खास टेक्निकली नहीं है। क्वेश्चन 4 कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में स्टोरी समझिए। देखिए ट्रायंगल की बहुत सी टाइप्स होती हैं, उन बहुत सी टाइप्स में से एक टाइप्स ऐसी है ट्रायंगल की जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हो। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है
देखिए ये ट्रायंगल है, इसमें इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ नाम देते हैं ए बी सी का, अगर इसको नाम दे दूं तो ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ आपस में बराबर है, जबकि बी सी की लेंथ डिफरेंट है। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हो और दूसरी डिफरेंट हो तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। तो वही कह रहा था थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री, ये ऊपर डिग्री का साइन है, ये जो ऊपर डला ना ये डिग्री का साइन है, 16 डिग्री लेस का मतलब कम है, 16 डिग्री कम है देन किससे, द सम कहते हैं जमा अगर हम करें ऑफ दी टू इक्वल एंगल्स। देखिए मैंने आपको बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की दो साइड्स आपस में बराबर होती है, अगर दो साइड्स बराबर है तो इनके दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक हो गया। तो इनके दो एंगल्स को अगर हम जमा करें तो कहते हैं उनको जमा करके उसमें से 60 डिग्री को माइनस कर दें तो वो तीसरे एंगल के दैट इज इक्वल टू द थर्ड एंगल के बराबर आ जाएगा। अच्छा, फाइंड द थर्ड थ्री एंगल्स, तीनों एंगल्स हमने निकालने ऑफ द ट्रायंगल। देखिए लेट कर लेते हैं, हमें नहीं पता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये लेंथ कितनी है, क्योंकि हमें उसने बस बता दी है लेकिन अब हमें नहीं पता वो कितनी है। तो लेट कर लेते हैं ईच इक्वल एंगल, देखो दो एंगल्स बराबर होना तो ये इक्वल एंगल ये भी x लेट कर लो और ये भी x लेट कर लो, और ये जो बराबर नहीं इसको हम y सपोज कर देते हैं कि ये थे, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे तो इसको x और इसको x, इन दोनों को x कंसीडर कर लिया जो बराबर है, तो जो बराबर नहीं है हमने उसको y सपोज कर दिया, ठीक हो गया। लेट ईच इक्वल एंगल इज x, ठीक हो गया। थर्ड एंगल जो कि ये बनता है y, उसको हमने y सपोज कर दिया, थर्ड एंगल हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां पे लगाते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन शर्त के मुताबिक जो सवाल के अंदर वो दे रहा है, क्या दे रहा है, कहता है दोबारा पढ़ें द थर्ड एंगल, तीसरा एंगल जो कि क्या है, थर्ड एंगल y ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स और दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, इज है 16 डिग्री 16 डिग्री लेस कम किससे, द सम अगर हम जमा करें ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, दो बराबर एंगल्स, यहां पे दो एंगल्स जो हमारे पास है x, यानी कि x plus x सम अगर करें x plus x करें जो कि किसके बराबर 2x के इक्वल होगा, यानी कि इसको सिंपली हम 2x लिखते हैं यहां पे, तो ये दो एंगल्स आएगा 2x, इन दोनों को ऐड करके जो दिया उसमें से अगर मैं 60 डिग्री को माइनस करूं दैट इज इक्वल टू थर्ड एंगल जो को y के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब यहां पे 16 क्या हो रहा है, प्लस इक्वल से दूसरी तरफ जाके इक्वल से इस तरफ आगे क्या देंगे, माइनस हो जाएगा, y में क्या होगा प्लस, इक्वल से इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे, तो कितना आएगा 2x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 16 जो कि इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक हो गया। और ये बात हमें पता है ट्रायंगल कोई सी भी हो, ट्रायंगल के एंगल्स का सब हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, ट्रायंगल्स के जो भी ट्रायंगल हो, क्योंकि ट्रायंगल की तीन साइड्स ही होती है, तीनों साइड्स का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ट्रायंगल कोई भी किस्म की हो, दोबारा सुन लीजिएगा, उसके इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्क्वायर ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसके इंटरनल एंगल का सम हमेशा, तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो इसके कितने एंगल, तीन एंगल, एक एंगल x है, दूसरा एंगल भी x है, तीसरा एंगल y है, यानी कि 2x है प्लस 2x प्लस y दैट इज इक्वल टू 180। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, इनको आपस में आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर वो सवाल पूछे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से, इनवर्स मेथड से कर लीजिएगा, क्रैमर रूल से पूछे क्रैमर रूल से कर लीजिएगा, नहीं पूछे तो आपकी मर्जी से इनवर्स मेथड से कीजिएगा, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे जी। इसके क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल और राइट ट्रायंगल ये दोनों चीजें क्या होती है इसको समझिएगा। देखिए लेट्स सपोज एक ट्रायंगल है हमारे पास, मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल्स की डिफरेंट टाइप्स होती है, इसमें से एक टाइप हमारे पास एक राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। अच्छा, अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। अच्छा, एक एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटा एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जो जिसका एक एंगल कितनी डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, इज 12 डिग्री, वो है 12 डिग्री मोर, ज्यादा, 12 डिग्री ज्यादा है देन किससे, ट्वाइस, दो गुना से द अदर एक्यूट एंगल्स। देखिए राइट एंगल
ट्रायंगल कौन सी होती है, कैसे ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी कितने के होंगे? देखिए मैंने आपको बताया ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अगर एक 90 के इक्वल है तो बाकी दो एंगल जो बचते हैं इनका सम भी 90 के इक्वल होगा। अब हो सकता है ये 30 60 का हो सकता है 60 30 का हो सकता है 45 45 का हो, पर इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा, वो कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं पता हमें, एक क्योंकि फिक्स हो गया ना 90 डिग्री, तो अब एक फिक्स हो गया 90 डिग्री, तो बाकी अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो 90 डिग्री से छोटे एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल होता है। तो वही बात देखिए, बातें ना समझिए, वर्डिंग की सारी बात। वन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल जो है लेस देन 90 का जो एंगल है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की इज 12 डिग्री, वो है ज्यादा 12 डिग्री ज्यादा ऑफ द ट्वाइस ऑफ द अदर टू, मतलब दो जो दूसरे हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं उनसे 12 ज्यादा है, मतलब 12 डिग्री ज्यादा है। अच्छा, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल, तो राइट एंगल एक्यूट एंगल निकाल लेते हैं। देखिए अब हमें नहीं पता, लेट कर लेते हैं लेट टू एंगल्स, एक एंगल हमारे पास x है, दूसरा एंगल हमारे पास y है, फर्स्ट कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंडीशन दोबारा पढ़ेगा। वन एक एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल जो कि y है, फॉर एग्जांपल जो y है ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर, वो 12 डिग्री ज्यादा है ऑफ द ट्वाइस ऑफ द एक्यूट एंगल, दो गुना से अगर दो ट्रायंगल्स को जो उसके एंगल्स को प्लस करें, यानी कि दूसरे जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं जैसे कि x एक एक्यूट एंगल है, लेट सपोज ये दूसरा एक्यूट एंगल है, इसमें अगर हम दो एक्यूट एंगल्स को उसमें अगर हम 12 डिग्री को मजीद ऐड करें, टू एक्यूट एंगल्स 2x प्लस 12 डिग्री मजीद ऐड करें, दैट इज इक्वल टू थर्ड एंगल, तो y के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, y प्लस कांस्टेंट में पढ़ते हैं, y में क्या होगा प्लस जाके माइनस हो जाएगा, 12 क्या प्लस जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया 2y माइनस 2x माइनस y दैट इज इक्वल टू -12, जो कि इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक हो गया। और ये आपको पता, मैंने आपको भी बताया जो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं, लेकिन चूंकि ये कौन सी ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का सम हमेशा 90 के इक्वल होता है। तो यानी कि दो एंगल्स x प्लस y दैट इज इक्वल टू 90, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, जो सा पूछे उस मेथड से कर दीजिए। इसके लास्ट पार्ट में मूव करते हैं, कहते हैं टू कार्स, दो गाड़ियां हैं हमारे पास। अच्छा जी, लेट्स सपोज एक गाड़ी ये है और दूसरी गाड़ी ये है, अच्छा टू कार्स, दो गाड़ी, गाड़ी ए कर और गाड़ी बी कर, टू कार्स, दो गाड़ियां दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे से 6 किलोमीटर के अपार्ट मूव कर रही है। अच्छा जी, तो आगे क्या करेंगे हम, देयर स्पीड डिफर बाय, इनकी स्पीड में जो फर्क है, डिफर कहते हैं इनकी स्पीड का जो फर्क है दैट इज 6 किलोमीटर। अब हमें नहीं पता दोनों गाड़ियां कहां पे हैं, लेट करते हैं दोनों गाड़ी की स्पीड क्या है, सॉरी, तो हम लेट करते हैं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x, पहली गाड़ी की स्पीड है x, दूसरी गाड़ी की स्पीड है y। ठीक है, अब हमें नहीं पता, तो क्या करते हैं दोनों गाड़ी की स्पीड का फर्क कितना है, मतलब एक गाड़ी की स्पीड और दूसरी गाड़ी की स्पीड का फर्क कितना है 6 किलोमीटर। यानी अगर पहली गाड़ी की स्पीड अगर फॉर एग्जांपल 120 है तो दूसरी गाड़ी की स्पीड हो सकता है 126 हो या 114 हो, क्योंकि इसमें 6 किलोमीटर का फर्क है। अच्छा, तो फर्स्ट कर लेते हैं, तो हमारी पहली गाड़ी की स्पीड x, दूसरी गाड़ी की स्पीड y है, तो दोनों गाड़ी का स्पीड का फर्क कितना है, यानी कि x माइनस y, दोनों की स्पीड का फर्क कितना है 6 किलोमीटर। तो जो पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई, जहां तक हमने पढ़ा क्वेश्चन वहां तक। अच्छा, यहां तक तो हमारे पास हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके, एंड और इसके आगे हम मजीद पढ़ने जा रहे हैं और। अच्छा, तो फिर द कार्स आर, वो गाड़ियां जो हैं 123 किलोमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 323 किलोमीटर दूर हो जाती हैं आफ्टर 4/2 आवर्स, तकरीबन 4.5 घंटे के बाद दोनों के दरमियान 123 किलोमीटर का फर्क आ जाता है। अच्छा, फाइंड देयर स्पीड ऑफ ईच कार, हम हर गाड़ी की स्पीड निकालनी है। देखिए डिस्टेंस कवर, उन्होंने 4.5 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, टोटल 600 उन्होंने कवर करना है। उन्होंने कितना ट्रैवल कर लिया 4.5 घंटे के अंदर, 123 कर ली, इनके 600 के अंदर से 123 को निकाल दो 477 बनता है, यानी कि उन्होंने टोटल 600 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जिसमें से 4.5 घंटे के अंदर उन्होंने 123 का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो बाकी कितना बचा 477 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस अभी ट्रैवल करना है। तो यानी कि 4.5 घंटे के अंदर पहली गाड़ी जो कि x है, 4.5 घंटे की दूसरी गाड़ी, दोनों ने
जितना आपको ट्रैवल करना है 477 करना है, यानी कि इन दोनों गाड़ियों में। अब इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज कर देते हैं प्रॉपर के अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 नंबर 2 और 2 4 8, 8 प्लस 1 9 नंबर 2, दैट इज इक्वल टू 477। दोनों के अंदर देखिए 9 नंबर 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 9 नंबर 2 को कॉमन ले लिया आपने, 9 नंबर 2 को 9 नंबर 2 x प्लस y दैट इज 477, तो 2 उधर क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड, तो 477 मल्टीप्लाई पर डिवाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों को आप मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 1.6। आज हमारे पास यूनिट नंबर 1 खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।